Good morning, dear viewers. How are you? I'm fine and hope you all are fine. तो मैं बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए फ़िज़िक्स का टॉपिक ही प्रिपेयर कर लूँ। तो मैंने फ़िज़िक्स का आप लोग के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है, जिस टॉपिक का नेम है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। जो एग्ज़ाम में तो रहता ही रहता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे आ जाते हैं अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, उसके लॉज। तो इस वीडियो में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और उसके लॉज दोनों के दोनों देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये फ़िज़िक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम जितना भी पढ़े उतना पजल्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल हैं लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड इंफ्रारेड रेज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में टू केसेस आते हैं। टू केसेस में फर्स्ट केसेस है फिनोमिना showing nature of electromagnetic waves, means some of the electromagnetic waves are act like a electromagnetic waves, means for example है interference and diffraction, जो complete nature show करते हैं electromagnetic waves के। बट इसका सेकेंड केस है फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्ट एज पार्टिकल, मीन्स कुछ बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती हैं जो एक पार्टिकल की तरह एक्ट करती हैं और बिहेव करती हैं एक पार्टिकल की तरह। इसका एग्जांपल है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो आपको पता होगा कि फ़िज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये एक पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, इसी वजह से इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट लॉज आते हैं। तो हम इस वीडियो में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। चलो फ्रेंड्स, हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पर एक मेटेलिक सरफेस ड्रॉ करना है। सपोज इट इज़ अ मेटेलिक सरफेस और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने यहाँ पे एक मेटेलिक सरफेस ड्रॉ किया, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे पास कर रही है। और जब ये पास कर रही है उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जा रहा है। यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मेटेलिक सरफेस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करेगी तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से एमिट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। डेफिनेशन मैंने लिख दी है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट ऑन मेटेलिक सरफेस, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इंसिडेंट होगी किसमें, मेटेलिक सरफेस पे, तो then the electron emitted from that surface, that electron was known as photoelectron। जब किसी मेटेलिक सरफेस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट करेंगी तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट कर जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दिस होल प्रोसेस वाज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐड कर देना है एक हमने सर्किट ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर एडिंग अ सर्किट, सॉरी तो चल ही नहीं रहा है, हमने इसमें एक सर्किट ऐड कर दिया। तो सर्किट ऐड करने के बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉन ये बाहर इमिट होके जा रहे थे वो सारे यहाँ पे ये सब जुड़ना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सर्किट ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्राइक होके यहाँ जा रहे थे, बट देन क्या होगा, वो इधर जाना छोड़ के यहाँ इस सर्किट के अराउंड अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये और अनदर डायरेक्शन फ्लो करेंगे और हम इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये इफ़ेक्ट कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट, ये होल इसका एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का। चलो अब हम इसके लॉस के बारे में पढ़ते हैं।
इसका फर्स्ट लॉ है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज़ ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। हम चलो सपोज कर लेते हैं कि ये कोई हमारी एक मेटेलिक सरफेस है। ठीक है, ये हमारी एक मेटेलिक सरफेस है और इसमें हमने रेड इंफ्रारेड, हमने इसमें क्या करा, जो जो रेड यूवी लाइट्स है हमने उनको यहाँ पे स्ट्राइक कराया। ठीक है, फॉल। देन उसके बाद येलो, उसके बाद हमने करा दी ब्लू। फ्रेंड्स, इसका लॉ नंबर फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज़ ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, चलो, ये तो हो गया एक मेटेलिक सरफेस है जहाँ पे मैंने क्या है, ये 3 लाइट्स को इमिट कराया है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है रेड लाइट, सेकेंड है येलो एंड थर्ड है ब्लू। तो उसके बाद क्या होगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो रेड लाइट है जब वो इसमें स्ट्राइक करेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास नहीं होगा, बट जब येलो लाइट पास करेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, और ब्लू लाइट के जब ब्लू लाइट भी स्ट्राइक हो तब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट हो जाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज़ ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये था इसका लॉ नंबर फर्स्ट। तो इसका अब हम इसके लॉ नंबर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। इसका लॉ सेकंड है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसका सिंपली ये मतलब है जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई। दैट मीन्स फाई डिनोटेड एज वेव फंक्शन एंड म्यू डिनोटेड एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। मीन्स जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अब हम पढ़ते हैं लॉ 3। तो फ्रेंड्स, इसका लॉ नंबर 3 है नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हमने बताया था E इक्वल टू एच म्यू। इसमें जो H है ये है प्लांक कांस्टेंट, H इक्वल टू PL के प्लांक कांस्टेंट है ये, H इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। एंड अभी हमने फॉर्मूला लिखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। सो फाइव तो इसमें हो गया एच म्यू 0 एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ME इक्वल टू V, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर। तो हम उसी को इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे कि फाइव की वैल्यू है, इसका हो जाएगा एच म्यू माइनस HV 0, HV इक्वल टू एच म्यू 0 प्लस हाफ M डॉट V स्क्वायर V मैक्सिमम। तो दिस इज अवर कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फाइनली फ्रॉम लॉ 3 we come to the conclusion that HV equal to HV 0 plus half M1 V square maximum. This is the equation of Einstein photoelectric equation. तो photoelectric emission starts as soon as radiation falls on metallic surface. photoelectric emission तब स्टार्ट होता है जब जो रेडिएशन होती है वो मेटल सरफेस पे इमिट होना स्टार्ट हो जाती है।